नमो नमः मित्राणि सादरं वंदनानि। मनुष्य जब इस धराधाम पर आता है तो बहुत सारे गुण उसके अंदर निहित रहते हैं। उन गुणों के साथ ही वह इस धरती पर अवतरित होता है। यहाँ का वातावरण प्राप्त करके उसमें से कुछ गुण अधिक विकसित हो जाते हैं और कुछ गुण गौण रह जाते हैं, विकसित नहीं हो पाते हैं। और उसी के अनुसार जैसा वातावरण मिला और जैसा गुण विकसित हो गया, उसी के अनुसार मनुष्य का आचरण हो जाता है और जीवन में वह उसी प्रकार फल को प्राप्त करता है। एक शास्त्रकार ने कहा कि मनुष्य के अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, राग, अहंकार, इस प्रकार के जो दोष हैं, यदि उत्पन्न हो जाता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। किनसे क्या, किस प्रकार द्वेष करने से क्या होता है, एक सुभाषित मैं आपको सुना रहा हूं, उसको भी सुनिए। आत्मद्वेषात् भवेन् मृत्युः, परद्वेषात् धनक्षयः, राजद्वेषात् भवेन्नाशो, ब्रह्मद्वेषात् कुलक्षयः। अर्थ बिल्कुल सामान्य है। व्यक्ति कभी कभी अपने आप से भी द्वेष करने लगता है, अपने आप को धिक्कारने भी लगता है। ऐसे अपने आप को जो दोषी मानने लगता है पूर्ण रूपेण, और अपने से द्वेष करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जो दूसरे से द्वेष करता है, अपने समाज में और भी सारे लोग हैं जो दूसरों से द्वेष करता है, झगड़ा करता है, कलह करता है, उसके धन का नाश हो जाता है, धनक्षय। और कुछ लोग द्वेष करने में इतने हठी होते हैं कि राजा से भी द्वेष कर लेते हैं। जो बॉस है, राजा, मालिक, उससे भी द्वेष कर बैठते हैं। तो उससे द्वेष करने का परिणाम होता है कि उनका सब कुछ नाश हो जाता है। और इस समाज में ब्रह्मवेता, ब्राह्मण जो हैं, यदि उनसे किसी ने द्वेष किया तो उसका कुल का नाश हो जाता है। कुलक्षयः, ब्रह्मद्वेषात् कुलक्षयः। इसलिए ब्राह्मणों से कभी ईर्ष्या, द्वेष नहीं करना चाहिए। यदि उनका आप आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उनका हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए आपके ऊपर उठा रहता है और उन्हीं के आशीर्वाद से आपकी यश और कीर्ति भी बढ़ती है। इसलिए हम द्वेष का परित्याग करें। शास्त्रकार ने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है जिस तरह मैं सहमत हूं, आप भी उससे सहमत होंगे। मेरी बात अच्छी लगती हो तो अपने मित्रों को भी प्रेषित करिए। फिर अगले दिन अगले विषय को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए
नमो नमः।